राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्राद्ध। मृत्यु के बाद श्राद्ध सनातन धर्म की परंपरा है। हम हिंदुओं में अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष में श्राद्ध किया जाता है, जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और किसी पंडित के उनके निमित्त कुछ चीजें निकालते हैं। इसमें गाय तो हमारे यहाँ शुरू से ही पवित्र रही है। गाय का तो रोज ही रोटी निकलती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। लेकिन श्राद्ध ऐसा है जिसमें कि कुत्ते को और कौवे दोनों को भी महत्व दिया जाता है। जहाँ कुत्ते को भी दिया जाता है, उसी हिसाब से छत पर कौवे के लिए भी पूड़ी खीर वगैरह रखी जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं वो सनातन धर्म की इस पद्धति को बकवास बोलते हैं और उनके कहना है कि ऐसा कैसे संभव है। तो मैं इसका पहले धार्मिक कारण आपको बता रही हूँ। पृथ्वी जो है हमारी, वो आप जानती हैं पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे पाताल, रसातल वगैरह इस तरह कई लोक हैं। मतलब टोटल 14 लोक हैं। तो जिसमें मृत्यु के उपरांत मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से उसी लोक को प्राप्त करता है। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला जो लोक है वो पितृलोक कहलाता है। जो आत्मा है अपने कर्मों के अनुसार अपना लोक प्राप्त नहीं कर पाई है, वो आत्माएं कुछ टाइम तक पितृलोक में निवास करती हैं। तो जब हम श्राद्ध करते हैं तब वो कहते हैं अश्विनी माह का कृष्ण पक्ष ही निश्चित किया गया है, तब ये आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से जो वो उनके लिए निमित्त निकालते हैं उसको लेती हैं, तृप्त होती हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देके प्रसन्नता से अपने पितृलोक वापस चली जाती हैं। ये तो हुआ धार्मिक कारण। हमारे वेदों में भी कहा गया है ये सारी चीजें उसका। लेकिन अब मैं आज आपको इसका एक वैज्ञानिक कारण भी बताती हूँ। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं पर्यावरण के लिए ये वृक्ष का कितने महत्वपूर्ण है। वृक्ष होते हैं तो हमारे लिए शुद्ध वायु होती है, बारिश, वर्षा, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, लकड़ी वगैरह, औषधि वगैरह हर चीजें मिलती हैं। तो पर्यावरण की अगर हम देखा जाए वैसे तो सारे ही वृक्ष उपयोगी हैं, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पीपल और बरगद, ये 2 वृक्ष ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स यानी कि हर समय ऑक्सीजन प्रवाहित करता रहता है, इसलिए पीपल का महत्व सबसे ज्यादा है। और बरगद का भी है। बरगद के औषधि गुण तो अपरंपार हैं, बता ही नहीं सकते। लेकिन फ्रेंड्स, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए ये दोनों वृक्ष नहीं उग पाते हैं। ये वृक्ष तभी उगते हैं जो कौवा होता है वो इनके बीज खाता है, तब उसके पेट में ही एक प्रोसेसिंग टाइप की होती है और जब वो बीट करता है तब उसमें से जो बीज निकलते हैं वो ही बीज वृक्ष बनते हैं। अब क्योंकि हमारे ऋषि मुनि थे वो इतने ज्यादा दूरदर्शी थे, उन्हें पता था पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षों की उपयोगिता है और वृक्ष की उपयोगिता के लिए कौवे का जीवित रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये 2 मुख्य वृक्ष तो कौवे से ही निकलेंगे, तो उन्होंने श्राद्ध कर्म के बहाने कौवों को भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि कौवे खाएंगे तभी तो उनकी भी वंशावली आगे बढ़ेगी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है इस सनातन धर्म में हर चीज को धर्म से जोड़ दिया गया है, जिससे कि क्योंकि जब धार्मिक कारण होता है तब ज्यादातर लोग उसको आराम से स्वीकार कर ली जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, प्रदूषण से बचाना चाहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन को प्राप्त करना चाहते हैं, वर्षा को चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो हमें वृक्षों को संरक्षण करना ही पड़ेगा। और इन दोनों मुख्य वृक्षों का संरक्षण जैसे कि मैंने बताया वो कौवे की मदद से ही होते हैं, तो कौवों का जीवन भी बचाना ही पड़ेगा। आपको बता दूं फ्रेंड्स, मादा कौवी जो होती है वो भादो माह में ही अंडे देती है। तो हमारी महान सनातनी ऋषि मुनि ने कौवों के संरक्षण के लिए श्राद्ध में छत पर उनके लिए भी पूड़ी खीर आदि की व्यवस्था की, ताकि कौवे और कौवे खाएं और उनके बच्चों का भी पालन पोषण हो सके और उनकी भी वंशावली आगे बढ़े। तो वो स्वयं तो आहार ग्रहण कर नहीं सकते हैं,
वो पशु पक्षियों के माध्यम से ही आहार ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में इन 5 पशु पक्षियों का बहुत ज्यादा महत्व है। कौआ, कुत्ता, गाय, चींटी और गौड़ा। इसके लिए फ्रेंड्स, जब जो भोजन बनता है उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश इन सभी के लिए निकाला जाता है इस समय। और अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि गाय में सभी तरह के 5 तत्व पाए जाते हैं। अतः पितृपक्ष में यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके सभी पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। गाय को हरा चारा खिलाने से इन दिनों इसका फल एक ब्रह्म भोज के बराबर ही होता है। गोदान करने से हम तभी प्रकार के ऋण से और कर्म से हमें मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध करने में 5 अंश जरूर निकालिएगा। गाय, कुत्ता, चींटी, देवता, इनके माध्यम से निकालने के बाद हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की जाइए कि हमारे सभी पूर्वज हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो, वो पूरी तरह तृप्त हो, हम जो भी खाना ले रहे हैं उससे तृप्त हो और हमें आशीर्वाद दें। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक छोटा सा आपको उपाय और बता रही हूँ। तुलसी, सनातन धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है और हम सब जानते हैं उसके औषधीय गुण भी बहुत ज्यादा हैं। तो तुलसी के 11 पत्ते लीजिए और मतलब प्रातः स्नान आदि करके 11 पत्ते लीजिए, सामने एक कटोरी रखिए, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए अपने हथेली में, उसमें तुलसी के पत्ते रखिए और उस कटोरी में अपने पूर्वजों को स्मरण कीजिए और काशी विश्वनाथ यानी कि भोले शंकर का स्मरण कीजिए और उसको कटोरी में धीरे से डाल दीजिए। इस तरह आपको 5 से 7 बार करना है। ऐसा करने से आपको सभी पूर्वजों का पूरी तरह तृप्त हो जाएंगे, उनको मोक्ष मिलेगा और इस कर्म को करने के बाद आपको किसी प्रकार के पिंड दान या तर्पण की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।